इंडिया और पाकिस्तान का तनाव अरसा दराज से जारी है, लेकिन इसके बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी को इंडिया में होने वाले शंघाई तावन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक तवील अरसे से ताल्लुकात तनाव का शिकार है। फरवरी 2019 में इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में पुलवामा के मकाम पर इंडियन फौज के एक काफिले पर खुदकुश हमला, लगभग 40 इंडियन फौजी हलाक हुए। जवाबी तौर पर पाकिस्तान के शहर बालाकोट के करीब एक फिजाई हमला किया। अगले ही दिन पाकिस्तानी फिजाइया ने जवाबी कार्रवाई के दौरान इंडियन फिजाइया के एक तैयारा मार गिराया। इंडिया के एक पायलट अभिनंदन वर्तमान भी अपने जहाज क्रैश होने के बाद पाकिस्तानी अफवाज के हाथों गिरफ्तार हुए, जिन्हें कुछ ही दिन में इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने रिहा कर दिया। 2019 को इंडिया ने अपने ज़ेर इंतजाम कश्मीर की हुसूसी हैसियत खत्म कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया का पाकिस्तानी वज़ीर खारजा को शंघाई तावन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत देना गैर मुतवक्के इक़दाम है? गोवा में होने वाले शंघाई तावन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत बिलावल भुट्टो जरदारी को क्यों दी गई? पाकिस्तानी वज़ीर खारजा को इंडिया अपने मुल्क में क्यों बुला रहा है? क्या वजह है? ये तमाम मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। इंडिया ने पाकिस्तान के वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को मई में इंडिया के शहर गोवा में होने वाली शंघाई तावन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत दी है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के सीनियर एहलकार ने यह दावतनामा मिलने की तस्दीक की है, ताहम अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ये दावत कबूल कर लेते हैं तो ये किसी पाकिस्तानी वज़ीर खारजा का 12 बरस के वक्फे के बाद पहला दौरा इंडिया का होगा। इससे कबल साबिक वज़ीर खारजा खिना रबानी खर 2011 में इंडिया गई थी। रमा बरस मई के महीने में शंघाई तावन तंजीम का मेजबान इंडिया होगा। पाकिस्तान और इंडिया सन 2017 से शंघाई तावन तंजीम CSO के मुस्तकिल रुकन है। शंघाई तावन तंजीम में मेंबर ममालिक को शिरकत की दावत देना मेजबान ममालिक के फराइज में शामिल होता है, इसलिए पाकिस्तान को इसमें शिरकत की दावत देना कोई अनहोनी बात नहीं है। इंडिया की जिम्मेदारी है कि SCO जैसे कसीर जहती फोरम में बतौर मेजबान वो सबको मदऊ करे। ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान के वज़ीर खारजा को मदऊ न करे, क्योंकि हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं। इससे कबल सन 2022 में समरकंद में होने वाले SCO के सरबराही इजलास में मुतवक्के तौर पर जाहिर की जा रही थी कि शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, ताहम ऐसा नहीं हुआ था। चंद रोज कबल अपने दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात के मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अल अरेबिया को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान को मुज़ाकरात के जरिए अपने तमाम मसाइल हल करने चाहिए। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान को कश्मीर के मुतनाज़ा खित्ते समेत दीगर तमाम मामलात पर मुज़ाकरात करने चाहिए। उनका कहना था कि इंडियन क़यादत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मेरा पैगाम है कि आए मेज पर बैठें और हमारे दरमियान मौजूदा संगीन तनाज़ात मसलन कश्मीर को हल करने के लिए संजीदा और मुखलिसाना मुज़ाकरात करें। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दफ्तर ने इस इंटरव्यू के बाद एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि मुज़ाकरात सिर्फ तब हो सकते हैं जब इंडिया अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करे, जो अगस्त 2019 में खत्म कर दी गई थी। नाज़रीन, दोनों ममालिक के दरमियान कई बरसों से जारी तनाव के बाद पाकिस्तान की जानब से बातचीत की गई इस पेशकश को मुस्बत अंदाज में देखा गया, मगर इंडिया इसे हमेशा दुत्कारता रहा। अब SCO इजलास के लिए पाकिस्तान को इंडिया के दावत को एक मामूल के इकदाम के तौर पर देखना चाहिए। मुहज एक दावतनामे से कोई नतीजा हासिल करना कबल इस वक्त होगा, क्योंकि लोग शायद इसे दोनों ममालिक के दरमियान बैक चैनल बातचीत के इशारे के तौर पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मेरे ख्याल में यह कहना कबल इस वक्त है कि आया बैक चैनल पर बातचीत चल रही है, मगर मौजूदा हुकूमत और मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में एक नॉर्मल नतीजा हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं कहूँगा कि थोड़ी देर और इंतजार करें, इस दावत से फिलहाल कोई नतीजा हासिल ना करें। अगरचा मुबस्सरीन का कहना है कि पूरी वजाहत के लिए मजीद इंतजार करने की जरूरत है, लेकिन इंडिया की मारूफ अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने अपने इदारिये में लिखा है कि अगर पाकिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए आगे आता है तो इंडिया को भी हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर वाकई इस्लामाबाद की तरफ से SCO के दावत को कबूल की जाती है या दोनों दारुल हुकूमतों में मिशनर्स जहां 2019 से सफीर नहीं है को बहाल करने की तजवीज़ के साथ पाकिस्तान आगे आता है, तो ये उम्मीद की जाएगी कि नई दिल्ली इसका मुस्बत जवाब देगा। अब यहाँ पर यह है कि अगर दावत मिले तो इंडिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब इंडिया में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा है कि उन्हें ऐसा दिखाई नहीं देता कि शंघाई तावन तंजीम के इजलास में शिरकत के बावजूद पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कोई बेहतरी आएगी। दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा के दरमियान कोई दो तरफा मुलाकात नहीं होती। अब्दुल बासित का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान को इस तंजीम के इजलास में इंडिया जाना चाहिए। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया के वज़ीर आज़म को गुजरात का कसाई करार दिया था, और इस बयान पर इंडिया और बिलखुसूस भारतीय जनता पार्टी में शदीद गम गुस्सा पाया गया था, और इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बयान की शदीद मजम्मत की थी। नाज़रीन, याद रहे कि शंघाई तावन तंजीम के एजेंडे में है कि इस तंजीम के इजलास में बाहमी तनाज़ात को ज़ेर बहस नहीं लाया जाएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के तनाज़ात, तलखियाँ और गर्मजोशियाँ आखिर हैं क्यों।
नाज़रीन, वो इसलिए हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक तवील अरसे से ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं। ताहम दोनों के दरमियान कभी कभी सदमोहरी में कमी भी देखने में आई है। फरवरी में 2019 में इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में पुलवामा के मकाम पर इंडियन फौज के एक काफिले पर खुदकुश हमला किया गया, जिसमें लगभग 40 इंडियन फौजी हलाक हो गए थे। इस हमले के बाद इंडिया की जानब से जवाबी तौर पर पाकिस्तान के शहर बालाकोट के करीब एक फिजाई हमला किया गया और कहा गया कि इसने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए हैं। ताहम अगले ही दिन पाक फिजाइया ने जवाबी कार्रवाई के दौरान इंडियन फिजाइया का एक तैयारा मार गिराया था। इंडिया के एक पायलट अभिनंदन वर्धमान, जो कि जहाज क्रैश होने की वजह से पाकिस्तानी अफवाज के हत्थे चढ़ गए थे, जिन्हें कुछ ही दिन में इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रिहा कर दिया था। पुलवामा हमला और इसके बाद इंडियन पायलट की गिरफ्तारी ने पहले से तल्ख ताल्लुकात को मजीद खराब किया था। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने अपने ज़ेरे इंतजाम कश्मीर की हुसूसी हैसियत को खत्म कर दिया, जिसकी पाकिस्तान की जानब से शदीद मजम्मत की गई और इस इकदाम को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के खिलाफ वर्जी करार दिया। यूं जहां फरवरी 2019 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात अस्करी एतबार से कशीदा थे, तो अगस्त 2019 और इसके बाद ये ताल्लुकात सफारती एतबार से भी कशीदा हो गए। लेकिन 2021 में दोनों ममालिक के अफवाजी हुकाम के माबेन एक गैर मामूली मुलाकात में कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सन 2003 में फायरिंग बंदी के मुआहदे की पासदारी करने का फैसला किया गया है। इसी साल मार्च के वस्त में पाकिस्तान के साबिक सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने पुरअमन तरीके से माजी के तनाज़ात को दफन करके मसला कश्मीर को हल करने की बातचीत की थी। और अब फैसला होगा कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया जाते हैं या नहीं, और अगर इंडिया जाते हैं तो क्या अहम फैसले होंगे। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।